नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे देश में मकर संक्रांति का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर गोरक्षनाथ मंदिर में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में विशेष पूजा की। उन्होंने सुबह 4 बजे भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया। उसके बाद दूसरी खिचड़ी नेपाल नरेश की ओर से चढ़ाई गई और फिर उसके बाद से श्रद्धालु भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी का भोग लगा रहे हैं। दरअसल गोरखनाथ मंदिर में आज के दिन खिचड़ी चढ़ाने की खास परंपरा है और आप सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब सिर्फ न्यूज़ 18 पर देख सकते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया और विशेष आरती की है। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। इसके पहले कल गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की थी। सीएम योगी ने आज विशेष पूजा के बाद प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई देते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। पूरे प्रदेशवासियों को मैं मकर संक्रांति की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जो भी व्यवस्था बनाई गई है उसका पालन करते हुए सभी श्रद्धालुजन और जहां कहीं भी मकर संक्रांति के आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वह इस पूरी व्यवस्था के साथ अपना सहयोग करेंगे। ये हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि विगत 10 महीनों से श्रद्धालुजनों को या प्रदेश और देशवासियों को, दुनियावासियों को, दुनिया के तमाम देशों में इस सदी की भीषणतम महामारी कोरोना से जूझते हुए मानवता के सामने जो एक संकट खड़ा हुआ था, आज उस संकट से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश सफलतापूर्वक उभरा है। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने भोर में 3 बजे से ही पूजा पाठ मंदिर में शुरू कर दिया था और सुबह के 4 बजे ही उन्होंने गोरक्षनाथ भगवान को खिचड़ी चढ़ा दी है और इस खिचड़ी चढ़ाने के बाद फिर वो एक बार जो नाथ संप्रदाय के गुरु हैं उनके समाधियों पे गए। वहाँ पे गोरक्ष पीठाधीश्वर ने माथा टेका और बाकायदा पूजा पाठ किया। यानी कि जो सदियों से परंपरा चली आ रही है कि पहली खिचड़ी गोरक्ष पीठाधीश्वर चढ़ाते हैं, उस परंपरा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पालन किया। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। मकर संक्रांति के मौके पर भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं और इस वक्त गर्भगृह में ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को रोका गया है। कहाँ से आई हैं? बेलवा से। कब से चढ़ा रही? हो गए 5-6 साल। खिचड़ी कब से चढ़ा रही है अम्मा? कब से? 4 बजे से। हाँ। तो ये खिचड़ी कब से चढ़ा रही है? 1 घंटा 2 घंटा से हुई। कितने सालों से आती है यहाँ? 4 साल से आई थी। हम अभी पहला आई गोनहा से। हमारी हरबंसपुर से। अच्छी चल रही है, व्यवस्था भी बहुत अच्छी बनाई गई है। धीरे धीरे लोग देखिए आपके सामने सब जनता चल रही है, दर्शन कर रहे हैं, भगवान गोरखनाथ जी को खिचड़ी अपना चढ़ा रहे हैं। पूर्वांचल के साथ साथ पश्चिमी बिहार और नेपाल से भी श्रद्धालु आए हुए हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। मकर संक्रांति के मौके पे भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं। सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, यहाँ बड़ी संख्या में नेपाल, बिहार से भी श्रद्धालु आए हैं और भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी दान कर रहे हैं, खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो दूर से ही अपने लाए हुए अन्न को भगवान गोरक्षनाथ को अर्पित कर रहे हैं और उन तक खिचड़ी पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है कि भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी सबसे अधिक पसंद है और इसलिए उन्हें खिचड़ी चढ़ाई जाती है। इसके पीछे तर्क ये है कि किसान अपनी मेहनत से इस समय नई फसल यानी कि धान की जो फसल है वो पैदा कर लेता है और उसी चावल से भगवान को खिचड़ी चढ़ाई जाती है। यानी कि जिस मेहनत से वो फसल पैदा करता है उसका कुछ अंश वो भगवान को भी अर्पित करता है और उसी
अर्पण की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और उसी का निर्वहन यहाँ पे आए हुए श्रद्धालु भी कर रहे हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि मकर संक्रांति का पावन पर्व है। माघ मेले की शुरुआत हुई और साथ ही साथ कुंभ का भी पहला स्नान है। हमारे साथ 3 अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। प्रयागराज से हमारे साथ सर्वेश हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, गोरखपुर से रामगोपाल और दीपांकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रामगोपाल, आपके पास आएंगे। मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना वहां पर की है, अब आगे और कौन कौन से मकर संक्रांति पर कार्यक्रम आज होने हैं? बिल्कुल, गोरखनाथ पीठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिचड़ी चढ़ा दी। उसके बाद जो पूर्वांचल से के साथ साथ दूर दूर से जो श्रद्धालु आए हैं वो इस वक्त भगवान गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है अनुपम की यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था 3 लेयर की व्यवस्था है, यानी कि सबसे पहले गेट पे ही श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है, वहां से फिर दूसरे लेयर में लाके छोड़ा जा रहा है, फिर तीसरे लेयर में लाके श्रद्धालुओं को फिर एक बार रोका जा रहा है, यानी कि जो गर्भगृह है वहां पे भीड़ अधिक ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और इस तरीके से एक एक कर जो श्रद्धालु हैं वो भगवान गोरखनाथ के दरबार में अंदर जा रहे हैं और वहां पे खिचड़ी का दान कर रहे हैं। और ये परंपरा अब आज से शुरू हुई है और ये लगातार करीब 28 दिन तक कंटिन्यू चलेगी। हालांकि आज सबसे बड़ा पर्व है, आज और कल लाखों की संख्या में श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाएंगे। उसके बाद आने वाले दिनों में बुढ़वा मंगल के दिन भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु चढ़ाते हैं खिचड़ी। अब यह परंपरा चलती रहेगी। रही बात मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरख पीठाधीश्वर है और वो लगातार जो है इस मेला क्षेत्र का लगातार भ्रमण करते रह रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, व्यवस्था पे नजर बनाए हुए हैं। 11 बजे वो जो है यहीं पे गोरखनाथ मंदिर से ही एक ऐप और एक डिजिटल कैलेंडर का लोकार्पण करेंगे, साथ ही एक डाक टिकट का भी लोकार्पण होना है। अनुपम। बिल्कुल बिल्कुल रामगोपाल, बने रहिए हमारे साथ। सर्वेश के पास चलते हैं। सर्वेश, माघ मेले की शुरुआत हो गई है, किस तरीके से श्रद्धालु वहां पर स्नान कर रहे हैं और इस बार के इंतजामात आप कैसे देख रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर आज मकर संक्रांति का स्नान पर्व है और आज जो पुण्यकाल है वो 8:16 के बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं के आने का क्रम शुरू हो गया था। ठंड है, कड़ाके की ठंड जो है वो लोगों की आस्था जो है उस ठंड पर भारी पड़ रही है। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस वक्त हम खड़े हैं काली सड़क पर और ये संगम जाने का मार्ग है। सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का क्रम नहीं टूट रहा है और आज से सूर्य उत्तरायण होते हैं, यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं और अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। और आज के दिन गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करके दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। और जिस तरह से श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की मां गंगा में आस्था है, मकर संक्रांति को लेकर आस्था है। और आज का जो दिन है वो ये माना जाता है कि आज के दिन गंगा में स्नान करके, पवित्र नदियों में स्नान करके 3 डुबकी लगाना चाहिए और उसके बाद निकलकर दान पुण्य करना चाहिए। अपनी राशियों के अनुसार लोग दान पुण्य करते हैं, लेकिन ये माना गया है कि इस दिन तिल गुड़ के साथ ही खिचड़ी का दान करना उत्तम होता है। और इस तरह से इस कामना को लेकर मां गंगा की गोद में सभी श्रद्धालु यहाँ पर चले आ रहे हैं। और ये कहा भी गया है कि माघ मकर रवि कर गति होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। यानी कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसके बाद यहाँ पर सभी देवी देवता किन्नर नर सभी यहाँ पर आ जाते हैं। 33 कोट देवता यहाँ पर वास करते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल एक साथ यहाँ पर गंगा के घाटों बने रहिए, आगे भी हम आपके पास आएंगे। बनारस से हमारे साथ उपेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, मकर संक्रांति के पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तरीके से श्रद्धालुओं का रेला वहां पर उमड़ा हुआ है? बिल्कुल अनुपम, आपको भी उत्तरायण होते सूर्य की ढेरों शुभकामनाएं। और ये शुभकामनाएं की ये तस्वीर आप देखिए कि कैसे सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के बाद जो सबसे हिंदू धर्म में सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, सबसे शुभ काल माना जाता है, ये उत्साह शुभ काल की विहंगम तस्वीरें हैं। गंगा में आस्था के दिए जो है घूम रहे हैं, तो घाट पर श्रद्धालु स्नान ध्यान के बाद दान कर रहे हैं। तो इस पूरे पर्व में जो सबसे ज़्यादा महत्व है वो 3 ही चीज़ों का है, स्नान का, ध्यान का और दान का। स्नान की तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शक हमारे देख रहे हैं कि कैसे
जो है लाखों श्रद्धालु काशी के घाटों पर ये मकर संक्रांति के पर्व में स्नान कर रहे हैं। ध्यान आप देखिए कि कैसे वो महिला ध्यान कर रही हैं खुद भगवान भास्कर का, उत्तरायण होते भगवान भास्कर का। और मैंने जैसे कहा कि स्नान ध्यान के बाद जो मनन का होता है वो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारे लोग श्री रामचरितमानस लेके यहाँ पहुँचे हैं, जो यहाँ पर रात से ही श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ दोहरा रहे हैं। और यहाँ पर जो है पूरी अब ये सिलसिला दिन भर चलेगा। तो उसके बाद दान का सिलसिला ऊपर चल रहा है। कोई चावल दान कर रहा है तो कोई दाल दान कर रहा है, जिसकी जैसी क्षमता है वो वैसा दान कर रहा है। लेकिन दान में वो पौराणिक महत्व छुपा है जिसको हम सदियों से अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं। आप कहाँ से आए हैं और रामचरितमानस की चौपाइयाँ कर रहे हैं? शक्तिनगर से। कहाँ से आए हैं आप? शक्तिनगर से। कब से कर रहे हैं रामचरित? रात से कर रहे हैं। तो रात से आप रामचरितमानस की चौपाइयाँ दोहरा रहे हैं। और काशी में कहा भी जाता है कि गंगा के तट के किनारे पौराणिक महत्व भी है कि गंगा तरंग रमणी जटा कलापम और गौरी निरंतर विभूषित वामवागम और नारायण प्रियमनंग मंदापहारम और वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। तो विश्वनाथ की नगरी काशी में गंगा किनारे ये आपको तस्वीरें, आस्था की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि किस तरीके से आप देखिए। उपेंद्र, आप बने रहिए, हम रुक करेंगे उत्तराखंड का। वहां पर कुंभ का पहला आज स्नान है। दीपांकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। दीपांकर, आज कुंभ का पहला स्नान है, काफी तैयारी करके रखी गई थी, आज की तस्वीरें कैसी हैं और कितनी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं? बिल्कुल अनुपम, साल 2021 का ये पहला पर्व स्नान है। कुंभ का स्नान जो शाही स्नान होगा 11 मार्च को होगा और 4 स्नान शाही स्नान होने हैं कुंभ के। लेकिन आज आप देखेंगे तो 10 महीने के बाद ये पहला स्नान, इससे पहले कार्तिक पूर्णिमा का स्नान था लेकिन सरकार ने यहाँ पर परमिशन नहीं दी थी। लेकिन आज ये जो स्नान है मकर संक्रांति का, इसमें सुबह से ही लोगों की यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। इसमें उत्तर प्रदेश के लोग हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात जो राज्य हैं जहाँ से अक्सर लोग यहाँ आते रहे हैं, ये स्नान हुआ है। और पिछले साल जनवरी की अगर बात करें तो मकर संक्रांति पे इससे ज्यादा भीड़ यहाँ पर थी। और उत्तराखंड सरकार आज के दिन को एक टेस्टिंग के तौर पर देख रही है कि आज जैसी भीड़ रहेगी उसके मुताबिक फिर कुंभ के लिए इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन हर की पड़ी की ये खूबसूरत तस्वीरें, धुंध है, सर्दी है कड़ाके की और अभी धूप भी नहीं खिली है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि 14 जनवरी मकर संक्रांति की सुबह कितना उत्साह लोगों में है यहाँ पर स्नान के लिए। और हर की पैड़ी हर एक जो सनातन धर्म को जो मानते हैं या फिर जो भी इस पुण्य को कमाना चाहते हैं वो हर की पैड़ी में स्नान जरूर करते हैं। तो अब से कुछ देर पहले यहाँ पर गंगा आरती हुई है और अब ये लगातार स्नान चलेगा। 12 बजे तक जो भीड़ बढ़ती है वहां तक देखा जाएगा कि कितनी भीड़ यहाँ पर आती है, लोगों की कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। सुरक्षा के जो इंतजामात हैं वो सरकार ने इस लिहाज से किए हैं कि कुंभ का अगर स्नान होता तो कितने पुलिसकर्मी लगाने पड़ते, कितने पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहाँ पर डिप्लॉयमेंट रहता। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मकर संक्रांति का ये स्नान उत्तराखंड सरकार के लिए, यहाँ के शासन के लिए, अखाड़ों के लिए, संतों के लिए, महंतों के लिए, सब लोगों के लिए एक बड़ी टेस्टिंग है कि जो 2021 में कुंभ के स्नान होंगे जिसका भी नोटिफिकेशन हमारे तमाम दर्शकों को, दीपांकर आप वहां पर मौजूद हैं, हमारे तमाम दर्शकों को मां गंगा के आप दर्शन कराइए क्योंकि आज दिन की शुरुआत मकर संक्रांति का पर्व भी है और हमारे करोड़ों करोड़ दर्शक मां गंगा के घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। आप कैमरामैन से कहिए कि वो तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल अनुपम, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि अगर वो मां गंगा की तस्वीरें दिखाएं और हर की पैड़ी में जितने भी श्रद्धालु हैं, सबसे जो पुण्य स्थान है या जो भी यहाँ पर चाहे वीवीआईपीज हो, संत हो, महंत हो और जो अखाड़ों के स्नान होंगे इसी मां गंगा में यहाँ पर होंगे। अभी जो खास तौर पे जो कुंभ के शाही स्नान होंगे और जो पर्व स्नान भी होंगे। और अनुपम 10 महीने के बाद ये स्नान हो रहा है यहाँ पर, जो बड़ा स्नान है जिसमें दूसरे राज्यों से आए हुए श्रद्धालु हैं और यहाँ भीड़ देख सकते हैं। धुंध एक वजह है जिसकी वजह से थोड़ी हो सकता है कि तस्वीरें उतनी साफ ना हो, लेकिन अब जैसे जैसे दिन निकलेगा और जैसे जैसे दिन खिलेगा इससे खूबसूरत तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। हर की पैड़ी हरिद्वार से अनुपम, और हर की पैड़ी को खास तौर पे अब सजाया जा रहा है पूरी तरीके से कुंभ के लिए। यहाँ पर पुल हो, घाट हो, मंदिर हो, मठ हो, उन सभी को एक अलग रंग दिया जा रहा है और इसी रंग के साथ ये उम्मीद की साल 2021 में अब कोरोना हारेगा। और बिल्कुल ये आस्था से भरी तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप तक लगातार हम पहुंचाते रहेंगे। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। स्वागत है। ब्रेक के बाद लगातार हम मकर संक्रांति से जुड़ी खबरों को आपको दिखा रहे हैं।
आज का दिन पावन पर्व है और संगम नगरी प्रयागराज में आज से माघ मेले की शुरुआत भी हो गई है। सुबह 4 बजे से ही संगम तट पर लाखों श्रद्धालु मकर संक्रांति के मौके पर आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। माघ मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही साथ जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मेले में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। रेलवे ने माघ मेला में स्पेशल ट्रेनें भी चलाई हैं। माघ मेला 11 मार्च तक चलेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे मेले के दौरान देश विदेश से 5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे। मकर रविकर गति होई तीरथ पति आओ सब कोई देव दनुज की नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। आज मकर संक्रांति का पर्व है और ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ संगम में। ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे हैं। कोविड का संक्रमण काल भी है, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी है। और जिस तरह से मकर संक्रांति का पर्व होता है, हालांकि हर नदी में स्नान किया जा सकता है, दान पुण्य किया जा सकता है, लेकिन संगम में विशेष इसका महत्व है क्योंकि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती यहाँ पर विराजमान है। इसलिए यहाँ पर दान पुण्य का और संगम स्नान का विशेष महत्व है। और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो चले आ रहे हैं, खिंचे चले आ रहे हैं। कोविड के संक्रमण काल के बावजूद यहाँ पर व्यापक तौर पर इंतजाम किया गया है और ये संगम जाने वाला मार्ग है, आप देख सकते हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ हैं। सर्वेश हमारे साथ प्रयागराज से, रामगोपाल गोरखपुर से, साथ ही साथ और भी जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सर्वेश आपके पास आ रहे हैं। प्रयागराज की धरती के बारे में कहा जाता है कि प्रयाग में जो आ गया वो वहीं रच गया, वहीं बस गया और माघ मेले की शुरुआत भी हो चुकी है। जी, निश्चित तौर पर अनुपम, आपने यहाँ पर 2019 का कुंभ भी देखा। आप भी इस धरती पर आए थे और यहाँ पर जो दिव्यता और भव्यता कुंभ की थी उससे कहीं कम इस माघ मेले की दिव्यता भव्यता नहीं है, क्योंकि सालाना जो यहाँ पर धार्मिक मेला लगता है वो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला अभी भी है, क्योंकि ये माघ मेले की शुरुआत मकर संक्रांति के स्नान पर्व से शुरू हो जाती है। और जो प्रयागराज का महत्व है उसका वर्णन तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया है, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। उन्होंने ये कहा है कि को कह सकई प्रयाग प्रभाऊ कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। तो यानी कि प्रयागराज की महिमा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, मैं उपेंद्र के पास भी एक छोटा सा रिएक्शन लूंगा। उपेंद्र, कितने श्रद्धालुओं के आज पहुंचने की उम्मीद लग रही है और किस तरीके के इंतजामात किए गए हैं? करीब यहाँ पर अब तक जो अनुपम जो आज प्रशासन के आंकड़े हैं वो ये हैं, करीब 1.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पहुँच गए। और मैं जो आपको तस्वीरें बता रहा था कि यहाँ भजन चल रहे हैं, कोई गा रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है। तो कौन सी चौपाई गा रहे हैं आप? हम लोग कीर्तन गा रहे हैं। सीताराम हरे राम हरे हरे बिल्कुल उपेंद्र, वक्त की कमी है, मैं रामगोपाल के पास चलना। रामगोपाल, मुख्यमंत्री अभी निरीक्षण कर रहे हैं या फिर अभी अपने आवास पर ही हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अपने आवास पे ही अभी मौजूद है। अभी कुछ देर पहले ही वो यहाँ पे निरीक्षण करके निकले हैं और यहाँ पे लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आए हुए हैं वो दर्शन पूजन कर रहे हैं। आपको मैं कुछ श्रद्धालुओं से बात कराने की कोशिश भी करूंगा। यहाँ पे जो अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बड़ी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पे पुलिस फोर्स के दौरान जवान तैनात है। सीसीटीवी बिल्कुल रामगोपाल, वक्त की हमारे पास कमी है, मुझे आपको रोकना होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से तस्वीरें पहुंचाने के लिए। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए।